जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में इस यूनिक पब्लिकेशन के बुक से लगभग 60 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। क्योंकि साथियों, आप में से ही कुछ छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर यूनिक पब्लिकेशन के बुक से प्रैक्टिस सेट कराइए। तो चलिए आज देख लेते हैं इस बुक में किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। और साथियों, जैसे कि हमको लगता है आप लोग इस 60 क्वेश्चन में से बिल्कुल आराम से 50 से 55 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत अच्छी है वो 60 में से 60 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, सेशन का पहला क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वे कौन थे। बिल्कुल आपको आराम से आंसर करना है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वे कौन थे। तो याद रखिएगा स्कंदगुप्त। इस क्वेश्चन को हमने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर कीजिए। और जो भी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर यूनिक पब्लिकेशन के बुक से प्रैक्टिस सेट कराइए, आप लोग देख लीजिए इस बुक में किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। तो हर्यक वंश। यहाँ पर बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था, बिंबिसार ने। और बिंबिसार का ही पुत्र था अजातशत्रु। और साथियों, अजातशत्रु का पुत्र कौन हुआ, उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और 1 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था। तो आंसर याद रखिएगा, उदयन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। और देखिए साथियों, सेशन अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक जरूर कीजिए। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही जवाब है राजगिरी। याद रखिएगा, या फिर गिरिव्रज। ये मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। चलिए चौथे क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, यूपी पुलिस में बहुत ही बम्फर पदों पर नई भर्ती आई है। तो अगर आप लोग भी उस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। यूपी पुलिस के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिंक शो हो रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है, क्या क्या एज चाहिए, क्या क्राइटेरिया है। सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताया गया है। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो देखिए 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, जिसमें से तीसरा बौद्ध संगति जो है ये कहाँ पर हुआ था। तो याद रखिएगा ये हुआ था, तीसरा पूछा गया है तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके समय में, तो अशोक के समय में हुआ था। चौथी बौद्ध संगति पूछे तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, कनिष्क के समय में। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। और साथियों, आपको प्रयास करना है आज के 60 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन सही करने का, इसलिए बिल्कुल आराम से आंसर कीजिएगा। तो महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो याद रखिएगा सारनाथ पे। कहाँ पर, सारनाथ में। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, तो महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे। तो याद रखिएगा श्रावस्ती में। जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है। तो लुम्बिनी तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि लुम्बिनी में यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, हमने आपको बता दिया। महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा कुशीनारा में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये कुशीनारा कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था।
देख लीजिए इस बुक में कितना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। आंसर कीजिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 के लिए आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में हुआ था। और इनकी मृत्यु पूछा जाता है तो पावापुरी में। पावापुरी कहाँ पड़ता है, तो बिहार के पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। और जन्म कहाँ पर हुआ था, कुंडग्राम में। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोथल क्या है, ये हड़प्पा का बंदरगाह है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है, तो गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों मुझे 100% विश्वास है जो भी छात्र रेगुलर क्लास करते हैं वो आज बिल्कुल 60 में से 60 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, फटाफट से बताइए। चलिए बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, राजतरंगिणी। और इस कलहन की पुस्तक जो है राजतरंगिणी, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। इंडिका किसकी पुस्तक है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक है। टोटल पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 पुराण है। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। और साथियों कल हमने एक क्वेश्चन बताया था आपको, शायद क्वेश्चन था निकोलो कोंटी जो इटालवी यात्री था किसके समय में भारत आया था। हमने मिस्टेक से वहाँ पर देवराय द्वितीय बता दिया था, जिसका आंसर होगा देवराय प्रथम। तो जिनको नहीं पता था याद कर लीजिएगा, देवराय प्रथम के समय में इटालवी यात्री निकोलो कोंटी आया था। द्वितीय नहीं होगा, प्रथम होगा, ध्यान रखिएगा। तो किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो यह है जूनागढ़ अभिलेख में। यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, जूनागढ़। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गुलाम वंश जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश है। और इसकी स्थापना 1206 में किया था, किसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई है क्योंकि ये लाखों में दान करते थे। इनकी मृत्यु कब होती है, तो 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है, तो चौगान खिलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। और साथियों इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को जरूर देखिए। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा जिसका नाम है दिवाकर स्टडी IQ। तो प्यारे साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रामचंद्र देव। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दरा उल सफ़ा क्या था। देखिए इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। तो दरा उल सफ़ा का संबंध किससे है, एक क्वेश्चन ये बनता है, तो फिरोज तुगलक। और दरा उल सफ़ा क्या था, तो याद रखिएगा ये एक खैराती अस्पताल था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिए। तो साथियों किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, तो याद रखिएगा ये किया था अकबर ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अकबर ने। अकबर का मकबरा पूछा जाता है कहाँ पर है, तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। और साथियों अगर आप लोगों ने अभी तक इस बिहार पुलिस कोर्स को परचेज नहीं किया है तो फटाफट से जाकर ले लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इस कोर्स को ले रखा है और ले भी रहे हैं, क्योंकि साथियों इस कोर्स में सबसे पहले आपको पिछले 12 सालों के वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन बैंक आपको देखने को मिलता है, जिसमें साथियों हमने लगभग 1100 प्लस क्वेश्चन को ऐड किया है वन लाइनर फॉर्म में। और एक एक क्वेश्चन के साथ लगभग 5 से 6 एक्स्ट्रा फैक्ट को ऐड किया गया है। और प्लस हमने इस कोर्स में
500 एक्स्ट्रा क्वेश्चन को रखा है उसी वन लाइनर क्वेश्चन बैंक में। और साथ ही दोस्तों इस कोर्स में आपको जो शाम 7:30 बजे की क्लास चलती है उसका सारा PDF मिल जाएगा आंसर के साथ में, प्लस जो एडिटोरिया बुक से प्रैक्टिस सेट चलता है रात 8:30 बजे में, वो भी PDF आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। यानी एक ही कोर्स में आपको सारा चीज़ दिया जा रहा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया है तो अभी ऑफर है, जाकर आप लोग फटाफट से ले सकते हैं। आगे देखिए, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया और ये कोर्स आपको कहाँ पर मिलेगा, तो प्ले स्टोर पर जाना है और सक्सेस वर्ल्ड MCQ नाम का हमारा एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड करके इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। और कोर्स परचेज करने के बाद अगर कोई समस्या आती है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है 9631887058। नंबर सही से लिख लीजिए 9631887058। तो साथियों अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया, तो याद रखिएगा जमींदारों के साथ किया गया था। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, तो प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों उस वन लाइनर क्वेश्चन बैंक से आप लोग बहुत ही कम समय में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हैं। तो कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव किस वर्ष 1905 में पारित किया, तो उस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर होगा स्वशासन सुनिश्चित करना। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, तो साथियों असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा 1920 में, 1 अगस्त 1920 में और फरवरी 1922 में इस असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। इस क्वेश्चन को हमने पहले आपको नहीं कराया था, इसको अभी याद कर लीजिए। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो याद रखिएगा 1884 में। और 1881 में क्या हुआ था, याद कीजिए। तो 1881 में हुआ था भारत में नियमित जनगणना। पहली बार नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में होती है 1881 में, लेकिन पहली जनगणना पूछे भारत की तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो 19 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार बनी थी। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर बिहार पुलिस के लिए कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी कराइए, तो वेट कीजिए, उसके लिए भी एक वीडियो लाया जाएगा स्पेशल करंट अफेयर्स का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कहा था किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1906 को किया गया था। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए स्टार मार्क कर लीजिए। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा के उन्मूलन में इन्होंने ही सहयोग किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो साथियों गांधी इरविन समझौता की बात करें ये हुआ था 1931 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और देखिए अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो तीन गोलमेज सम्मेलन होते हैं। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, तो सिंपल सा क्वेश्चन है तीसरा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस बुक में दिया हुआ है।
तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, आत्माराम पांडुरंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो याद रखिएगा 72 प्रतिनिधियों ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ध्यान दीजिए स्वतंत्र भारत का पूछा गया है। तो यहाँ पर 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा सी राज गोपालाचारी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। स्वतंत्र भारत के ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, यहाँ पे भारतीय शब्द भी लगा हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर आपसे पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तब आपका आंसर क्या होता। अभिनव भारत से कौन संबंधित है, तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। वीडी सावरकर बोले तो विनायक दामोदर सावरकर। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से था, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो 1942 में होता है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो ध्यान से समझना है। देखिए कांग्रेस का मात्र 2 अधिवेशन ऐसा है जो बिहार में हुआ था। पहला अधिवेशन 27वां अधिवेशन था जो कि पटना के बांकीपुर में हुआ था, और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बिहार में कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था, याद रखिएगा 1922 में। कहाँ पर हुआ था 1922 में, तो ये हुआ था गया में। और 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 में, कहाँ पर, तो पटना के बांकीपुर में। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने किया था। 32 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। कब किया था, 1923 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा साथियों इसकी स्थापना किसने किया था, तो मैडम HP ब्लावेत्स्की ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन में दिया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 34 के लिए ऑप्शन बी, गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और इंडिया इन ट्रांजिशन, इन दोनों पुस्तक को किसने लिखा है। और गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये किसके पुस्तक है, तो महात्मा गांधी। इंडिया इन ट्रांजिशन और डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोनों का फटाफट से कमेंट करके बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है, तो साथियों भिन्नता का कारण क्या है, तो याद रखिएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 36 के लिए ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है, तो गन्ना उत्पादन में सबसे पहला स्थान उत्तर प्रदेश का आता है, तो यानी कि सी और डी तो होगा नहीं, अब बचा 2 ऑप्शन। तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। दुगमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, तो इसमें मिलता है सभी प्रकार के कण, बालू कण, चिकना कण, पासु कण, सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मिलता है चिकनी मिट्टी में। किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, किस मिट्टी में, तो याद रखिएगा चिकनी मिट्टी में। झारखंड में कोयला की खानें कहाँ पर स्थित है,
तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। झारखंड में कोयला की खानें कहाँ पर है? झरिया। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो यहाँ पर 42 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? टिस्को संयंत्र जो है टाटानगर के नज़दीक स्थित है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी, जो कि डी ऑप्शन में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर से। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। तो सौर विकिरण जो है ये 700 से लेकर 780 नैनोमीटर परास में दिखता है सौर विकिरण। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह ये सभी सौरमंडल का भाग है, जबकि निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। वलय क्रिया किसका परिणाम है? तो 46 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वलय क्रिया किसका परिणाम है? तो ये पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। महाद्वीप अलग कैसे हुए? चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं, फटाफट से आंसर कीजिए। यहाँ पर आंसर हो जाएगा विवर्तनिक क्रिया से। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है बाब उल मंदेब की संधि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो सागरीय लवणता का जो मुख्य स्रोत है ये क्या है? तो ये हो जाएगा भूमि। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, भूमि। विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो देखिए लौह अयस्क उत्पादन में शीर्ष 5 राष्ट्र है, जिसमें चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और रूस है। तो इसमें सबसे ऊपर कौन आएगा? तो सबसे ऊपर आ जाएगा चाइना। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो साथियों प्रांतीय सरकारों का गठन जो है ये किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो याद रखिएगा 1935 के अधिनियम के तहत। भारतीय संविधान में शामिल है। यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो साथियों भारतीय संविधान में शामिल है, तो याद रखिएगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, तो 53 के लिए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा मानव संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, यानी कौन सा मानव अधिकार है जो संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है शिक्षा का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार भी है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में होते हैं क्या? तो 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो साथियों राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? देखिए हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल है। 352 है, 356 है और 360 है। 352 में क्या है? तो राष्ट्रीय आपात है। 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात पूछा गया है, 352 है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो साथियों राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख जो होता है ये होता है राज्यपाल। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है,
तो किसको प्रस्तुत करती है? लोकसभा के स्पीकर को। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। यहाँ पर आंसर दिया गया है और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 60 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है।